तो अभी आप लोग देख सकते हो आज 4 तारीख है और 5:27 हो रहे हैं और ये बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा है स्टेशन के। तो हेलो एंड वेलकम टू द एपिसोड 2। तो अभी बज रहे हैं 5 सुबह के। आप सबको पता है एपिसोड 1 में आप सबने देखा कि मैं मम्मी के साथ रिटायरिंग रूम में आ गई। आप सबको रिटायरिंग रूम के बारे में भी बताया। तो जिन लोगों ने एपिसोड 1 नहीं देखा तो रिटायरिंग रूम के बारे में मैं आपको थोड़े बता देती हूँ कि ये जो आप पीछे देख सकते हैं अभी तो फिलहाल पूरा मेस्ड अप है। तो ये जो आप पूरा देख सकते हो रिटायरिंग रूम है ये हमने लास्ट मिनट बुक किया था क्योंकि हमारी ट्रेन रात को 2 बजे तक आ रही थी और 2 बजे में हम लोग कहाँ ढूंढते कहाँ घूमते फिरते हैं ना, तो हमने स्टेशन के अंदर ही रिटायरमेंट रूम बुक कर दिया था। और उसमें एक कंडीशन रहती है कि आपको उसमें टाइमिंग ड्यूरेशन ये सब नहीं आता है वेबसाइट। तो आप जब बुक करो तो सुबह के 8 बजे से लेके दूसरे दिन की सुबह के 8 बजे तक रहता है रिटायरिंग रूम में। ये वहाँ पे वेबसाइट में मेंशन नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि जिस ट्रेन का हम PNR डालते हैं तो वहाँ से 24 आवर्स आपका शुरू हो जाता है और दूसरे दिन का 24 आवर्स तक रहता है। मेरे दिमाग में ऐसा था, लेकिन बाद में आने के बाद पता चला तो उनको उसमें 20% थोड़ा सा ऊपर देना पड़ा, विच इज ओके, यानी कि हम 200 रुपये में एक्स्ट्रा दे रहे हैं। एंड फॉर 600 रुपीज दिस रूम इज नॉट बैड। एंड मैंने थोड़ा सा रूम टूर भी दिया हुआ है अपने एपिसोड 1 में, तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो आप लोग ज़रूर देख लेना। मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं एपिसोड 1 एपिसोड 2 में कि उनको लगता है हम बहुत ज़्यादा स्टे ले रहे हैं इसलिए हम एपिसोड नहीं, बट लॉन्ग हो जाता है तो हम एपिसोड में डिवाइड कर देते हैं, इसलिए एपिसोड में होता है। एनीवेज अगर अभी मैं रूम थोड़ा सा मैसअप है फिर भी मैं छोटा सा रूम टूर देती हूँ, मैं सब रूम में ही दूंगी तो आप लोग को थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। वहाँ पे वार्डरोब है, टीवी है, हमने AC वाला बुक किया है फॉर 600 रुपीज़ पर डे विच इज़ नॉट बैड। सोफ़ा है, टीपॉय है, सोफ़ा दोनों तरफ है, बेड है। देन उसके बाद आपको ये एक बैग रखने के लिए स्टोरेज मिल जाता है। हम लोग अभी जस्ट आए हैं, नहाए करे तो ये थोड़ा सा भी गंदा है, थोड़े टाइम में हम लोग सेट कर देंगे। देन अगेन देयर आर चेयर्स हियर और इधर मेरे कपड़े इसलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ। फिर देयर इज़ अ वॉशरूम हियर, तो वॉशरूम में आपको मिल जाएगा वेस्टर्न टॉयलेट, गीज़र, शावर एंड आपको जो भी फैसिलिटी वो मिल जाती है, वॉश बेसिन वगैरह सब कुछ। यहाँ पे आपको आपका ड्रेसिंग टेबल मिल जाएगा अलग से रूम में। सो हियर इट इज़। जल्दी से क्विक टूर मैंने दे दिया है। अब मैं सुरमा लगाऊंगी आज इतने टाइम के बाद, तो फटाफट सुरमा लगाते हैं और फिर निकलते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं क्योंकि 6 बजे आज हम जा रहे हैं गुंडाला। गुंडाला में एक गैबाबंद शाह की दरगाह है जो बहुत फेमस है गांधी धाम में, तो आपको मैं वहाँ पे लेके जाऊँगी। वहाँ पे टाइमिंग है 8 से 11, तो हमारे पास ना बहुत कम टाइम है, तो हम कैसे जाएंगे वहाँ तक। यहाँ से आई थिंक डिस्टेंस उसका 59 किलोमीटर्स है या कुछ है, मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे जस्ट चेक करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी प्लेसेस मैंने ऑलरेडी देखी रखी थी, तो थोड़ा बहुत मैं कंफ्यूज हूँ डिस्टेंस को लेके। और फिर वहाँ से एक और जगह हम जाएंगे जो मैं आपको आगे ही बताऊँगी। हो सकता है वो एपिसोड 3 में आ जाए या हो सकता है वो आज ही आ जाए, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। सो अभी फ़िलहाल हम लोग करते हैं कि हम लोग यहाँ से सुरमा लगाती हूँ एंड देखते हैं कि सुरमा ये तेज़ है कि नहीं है। दिस इज़ द सुरमा। मैंने तो सुना है ये तेज़ नहीं है क्योंकि मैं तेज़ वाले लगाती थी पहले, तो ना मेरी आंखें बहुत ज़्यादा जलती थी और एकदम रेड हो जाती थी और फैल भी जाते हैं ना, तो लेट्स जस्ट सी। एंड आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना ये मेरा आउटफिट आपको कैसे लग रहा है। अच्छी लग रही हूँ ना। अब इसके ऊपर शॉल आएगा और मैं दुपट्टा भी ओढ़ूंगी ऑब्वियसली। दरगाह में हम सलामी देने जा रहे हैं। आंखों में इतनी नींद भरी है ना क्योंकि हम 2 बजे पहुँचे हैं, अभी तक हम सोए नहीं हैं और शायद शाम को आके थोड़ा सो जाए। 6 बजे में हम लोग आ जाएंगे वापस और सो जाएंगे। तो मम्मी अभी मेरा ट्राइपॉड बनी हुई है क्योंकि जब हम ट्रैवल करते हैं तो मैं ट्राइपॉड वगैरह लेके ज़्यादा घूमती नहीं हूँ, सब कैमरा उठवा देती हूँ, तो अभी मैं वही करूँगी। ये ना इतना टाइट है, ऐसे नहीं खुलेगा। खुल रहा है। मैं धीरे खोल रही हूँ ताकि मेरे कपड़ों पे ना उछल जाए। पता चला सुरमे वाले ड्रेस पहन के जाना पड़ेगा या। और जितनी भी इस दरगाह से रिलेटेड आपकी क्वेरीज है ना, तो मम्मी से मैं कोशिश करवाऊंगी कि मम्मी जैसे फ्री हो जाए एक बार हम दरगाह चले जाएंगे, वहां से जब हम फ्री होके आ जाएंगे या जैसा भी हमको टाइम मिलेगा वैसे वैसे बताते रहेंगे। भाई ये तो फैल गया, लगा कम फैला ज्यादा। क्या करती हूँ आँख में डालने के बाद वो गीला हो जाता है तो फिर मैं वापस से एक बार मल लेती हूँ, ऐसे कर देती हूँ। लेकिन अभी ऐसा लगेगा जैसे पांडा चल के आई है, पूरे डार्क सर्कल वाले।
ये सही लगा है। तो लो, ये ज़्यादा तेज़ नहीं था, ये इतना ज़्यादा तेज़ नहीं था। एंड सुरमा लगाना चाहिए, सुरमा लगाने से आँख अच्छी तेज़ होती है, इसीलिए मेरी आई साइट शायद तेज़ है। तेज नहीं होती, आंखों की रोशनी तेज होती है। हाँ तो वही ना, ऐसे आँख तेज़ हो जाती है। आँखों की रोशनी समझ गए ना, काफ़ी है बस। बाहर का मौसम देख के ऐसा लग रहा है, वो देखो हमारा फ्लैग इंडिया का, और बाहर का मौसम देख के ऐसा लग रहा है जैसे आज बारिश होगी। ऊपर इतने बादल जमा है ना, और कितना सुनसान है। ध्यान से सुनोगे तो चिड़िया की भी आवाज़ आएगी। 5:30 बज रहे हैं और हम लोग अभी नाश्ता वाश्ता करेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे, फिर गुंदाला के लिए निकलेंगे। गुंदाला 49 किलोमीटर है मम्मी बता रही है। एंड यहाँ पे 2 सिस्टम है, आप शेयरिंग कैब भी कर सकते हो। यहाँ से जाने के लिए 2-3 रूट्स है जो आप ले सकते हो। एक तो बस आप कर सकते हो, फिर शेयरिंग कैब कर सकते हो, वो आपको 100 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से मिल जाता है। 12 लोग से कुछ जाते हैं ऐसे। और रिक्शा कर सकते हो, रिक्शा आपको यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा। टैक्सी भी कर सकते हो, वो भी 1500 स्टार्टिंग रेट होता है लोग का। तो सबसे बेस्ट शेयरिंग वाला होता है। टैक्सी 5000 भी होता है, 3000 भी होता है। स्टार्टिंग 1500 रिक्शा का होता है अगर आप जाते हो तो ये आपके ऊपर होता है, आपके बजट की कंफर्ट के हिसाब से होता है। फिलहाल मेरे को सबसे बेस्ट लगता है शेयरिंग वाला, जो मैंने केरला में भी किया है और यहाँ पे भी किया है, क्योंकि अपने को सिर्फ वहाँ पे जाना है और आना है। तो हमको सिर्फ एक चाय का स्टॉल खुला मिला है सुबह के 5:30 बजे, उसके अलावा यहाँ पे और कुछ है नहीं। और क्या समोसा पट्टी ना, पाओ की नहीं, तो अभी पाओ और चाय से गुजारा करके जाना पड़ेगा। नींद इतनी खतरनाक आ रही है ना, बट लेट्स सी। स्काई देखो यार कितना मस्त लग रहा है, कितना मस्त लग रहा है ना अपना। फिलहाल हम लोग को शेयरिंग कैब मिल गई। अगर आप सुबह में जल्दी बैठते हो तो आपको 100 रुपीज से भी मिल जाता है, लेकिन अभी हम लोग चाय की वजह से लेट हो गए। और एक बात, यहाँ पे किसी पे भी ट्रस्ट मत करो कि आपको वो बोलेंगे हमारे हैं हमारे हैं हमारे, नहीं। आप सामने बैठो, सामने से पकड़ो, और पहले से प्री बुकिंग है, ये सब नहीं है। यहाँ पे आपको जो मिलेगा आपको वहीं से लेकर जाना है। तो अभी हम लोग को 150 में मिला है। हमने पहले 100 रुपीज में बात करके रखी थी, हेलो, बट अब 150 वाले में है। तो यहाँ पे आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। आपको जैसे ही आपको गाड़ी मिल जाती है शेयरिंग वाली, आप फटाफट उठा लो। 100 रुपीज स्टार्टिंग है, और अगर आप लेट जाते हो तो 150 होता है। अगर आप ये भी नहीं कर पाते हो तो आपके पास ट्रेन की फैसिलिटी अवेलेबल है। आप लोकल ट्रेन भी पकड़ के भुज तक जा सकते हो, मुंद्रा तक। उसके बाद वहाँ से आप अपना बस वगैरह जो है आपको मिल जाता है, और वहाँ से आगे का जो है मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। या फिर अभी थोड़ा सा कियोस हो रहा है, क्योंकि हम लोग खुद भी टैक्सी पहली बार पकड़ रहे हैं, सब कुछ कर रही है। देखो मम्मी अभी भी, मम्मी एकदम हाबूस हो रही है, क्योंकि क्या है ना, झूठ नहीं है। देखो सीन क्या है ना, शेयरिंग वाली टैक्सी प्राइवेट टैक्सी नहीं होती, ठीक है। तो इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप पहले से प्राइवेट समझ के उसको बुक नहीं कर सकते। वो उसको जैसे ही ग्राहक मिलेगा, उसका जैसे ही फुल हो जाएगा वो चला जाएगा, वो तुम्हारे लिए खास रुकेगा नहीं। तो ये चीज को नोट में रख के करना होता है सारी चीजें। तो सुबह जैसे ही हम ट्रेन से उतरे 2 बजे, और 1 घंटे 2 घंटे के अंदर हम फ्रेशन अप होकर निकल गए। नींद नहीं हुई थी हमारी, लेकिन सुबह में मौसम ठंडा था तो अच्छा लगा। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि आगे जाके मौसम इतना गर्म होने वाला है। इट वाज 46 डिग्री 48 डिग्री हो गया था। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए। तो आज का मौसम इतना बढ़िया हो रहा है। मैंने अपना स्कार्फ वगैरह डाल लिया है, क्योंकि अभी हम लोग पहुँच गए दरगाह। और ये गए बाबन शाह की दरगाह है। आप लोग इसके बारे में सुने होंगे या नहीं सुने होंगे, मुझे इसका आइडिया नहीं है। बट अगर नहीं सुने हो तो हम पहले वहाँ पे मिल के आते हैं, फिर आपको इसकी कंप्लीट डिटेल बाहर आके देते हैं। क्योंकि अभी वहाँ पे 8 बज रहे हैं और टाइम लेट हो रहा है हमारा, है ना। तो ये हम पहले वहाँ पे दरगाह में देख के आते, सलामी वगैरह करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। जैसे ही हम अंदर पहुँचे तो वहाँ पे देखा कि बहुत सारी भीड़ थी। ये तो बहुत कम है, जैसे आगे आगे देखना इतनी भीड़ होगी। आपको बता दो, ये इलाज करने से कैंसर जैसी बीमारी 7 दिन में खत्म हो जाती है। मुस्लिम भाई को वीडियो अभी चालू करना है, हिंदू भाई आए हैं उसका अलग इलाज बताऊंगा बाद में। हिंदू भाई को वीडियो चालू करना है, लेकिन किसी शिफा व रहमतुल लिल मोमिनीन। अल्लाह कहता है कि मेरा कुरान मोमिन के लिए रहमत है और मोमिन के लिए शिफा है।
अल्लाह का वादा कभी गलत हो नहीं सकता और इलाज बताने वाले मेरे प्यारे नबी है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जो मैं आपको इलाज बताता हूँ आप करोगे। जैसे आज 4 आदमी ठीक हो गए, मेरी दुआ है अल्लाह आपको जल्दी अच्छा कर। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जिसको भी कोई लाइलाज बीमारी लग गई, जिसका डॉक्टर के पास, वैद्य के पास, हकीम के पास इलाज नहीं है, मुस्तफा कहते हैं उसका मैं इलाज बताता हूं। कोई भी लाइलाज बीमारी, लाइलाज में कैंसर, थैलेसीमिया, डायलिसिस, ट्यूमर, टीबी, लीवर, फेफड़े, 800-900 शुगर, थायराइड, जिन, भूत, शैतान, खबीस, जादू, टोना, करेला, पिरेला, हाजरी, भूत, सब लाइलाज। इलाज के बाद मुझे परेशान कोई भी न करे कि बापू ये है, एक भी नहीं सुनूंगा। सबका इलाज ये है। कैसे पढ़नी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिल हमदो लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दो नहीं पढ़ना, मीम से मिलाना, एम मीम। मिल हमदो लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पूरी सूरत पढ़नी, पानी पे दम करना और पानी पी जाना। दरगाह शरीफ में मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि यहाँ पे ये जो बैल दिख रहा है, इसके सींग कितने बड़े थे और ये कितना साइज़ में बड़ा बैल था। मतलब इसको देख के अच्छा खासा इंसान डर जाए, बट ये इतना क्यूट सा था। और थ्रू आउट द एक्सप्लेनेशन, जब दुआएं पढ़ी जा रही थी कुरान शरीफ की, या फिर कोई एक्सप्लेनेशन हो रहा था कि दवाएं कैसे लेनी है, क्या करनी है, वहाँ बहुत सारे मरीज़ थे। ये बैल ने बिल्कुल भी किसी को भी नहीं सताया। इसको लोग अच्छे से मैंने हाथ लगाया इसको, लोग इसको आके खाना खिला रहे थे, बहुत प्यार कर रहे थे। इसने एक को भी सींग नहीं मारी, बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं था, बहुत प्यारा सा था। मुझे देखकर इतना अच्छा लगा कि इतना काम हो सकता है कोई। बैल, स्पेशली बैल जो होते हैं वो थोड़े एग्रेसिव टाइप के होते हैं। देन मुझे ये छोटा सा फ्रेंड मेरे को एक मिला, तो अभी हम लोग को आके बहुत टाइम हो गया और अभी बज रहे हैं 2। हम आए थे सुबह में 7:30 बजे और अभी बज रहे हैं 2। तो अभी हम लोग निकलेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे। हमारा प्लान था कि हम 12:30 को यहाँ से निकल के कहीं और जाएंगे, बट लेट्स सी अभी आगे जाके प्लान क्या होता है। पहले फ्रेशन अप होंगे क्योंकि बहुत हालत पसीने से ख़राब हो रही है। कभी कभी होता है ना, जैसे प्लान करके चलते वैसे नहीं होता है, तो देखते हैं अगर थोड़े टाइम के बाद हम रेस्ट करके फ़ोन वोन चार्ज करके कहीं निकलना होता है तो निकलेंगे, वरना कल का एक और दिन है हमारे पास, तो हम कल भी एक्सप्लोर कर सकते हैं जितना हम एक्सप्लोर करना चाहें उतना। तो लेट्स सी कैसे करते हैं। तो अभी हमने जाने के लिए फिर से शेयरिंग वाली टैक्सी कर ली है, तो अभी हम लोग निकलेंगे सीधा गांधीधाम एंड फिर आप लोगों से मिलेंगे। और वो वहाँ पे आंटी देखो कैसे सो रही है हाथ जोड़ के। एंड लकीली अपने को फर्स्ट सीट मिल गई, तो अभी मैं अच्छे सिनेमैटिक शॉट्स आपके लिए ले सकती हूँ। और ये आसमान कितना क्लियर है। सुबह में ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे ब्राइट डे है, ब्राइट सनी डे। तो अब बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन शाम तक थोड़ी बारिश हो जाए तो मज़ा आ जाए। मार्केट घूमने में मज़ा आ जाएगा आज। Just look at the sky guys and the roads are so broad here, इतने empty roads हैं। मतलब अभी जो मैं सिनेमैटिक आप लोग को दिखाऊंगी ना टाइम लैप्स पे, एंजॉय करना। हमारी सबसे बड़ी गलती थी कि हम भुज की ट्रेन नहीं लिए, हमने गांधीधाम की लिया, मुंद्रा के लिए नज़दीक होगी ये सोचकर। तो भुज में अगर आप उतरते हो ना, तो भुज के लिए आपको रन ऑफ कच्छ, देन मांडवी बीच, ये सब आपको नज़दीक में पड़ जाता है। गांधीधाम में ज़्यादा कोई प्लेसेस एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है। अगर आप सिर्फ दरगाह शरीफ की नियत से आ रहे हो तो ही आप यहाँ पे गांधीधाम में उतर के जा सकते हो। ज़्यादा कोई है नहीं, डिस्टेंस इट्स हार्डली 60 या 70 किलोमीटर्स। 1 घंटे के अंदर आप पहुँच जाते हो आराम से, 1.5 आवर के अंदर। एंड उसका चार्जेस आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि उसका चार्जेस इज़ ओनली 100 रुपीज़ शेयरिंग करके जाते हो। तो अगर आप टैक्सी लेते हो तो आपको महंगा पड़ जाएगा। बसेस भी जाते हैं, पर आपको बसेस 2 चेंज करके जानी पड़ेंगी, तो वो लंबा हो जाता है। रास्ते आपको बहुत अच्छे साफ़ सुथरे मिल जाएंगे। हम भुज में एयरपोर्ट भी लेकर हम उतर सकते थे या फिर रेलवे पे, पर ये इतना दिमाग में क्लिक नहीं हुआ। फर्स्ट एक्सपीरियंस था। नेक्स्ट टाइम हमको पता है कि हमें भुज से ही जाना है। तो दिस वाज समथिंग आई लर्न। फाइनली वी आर बैक टू गांधीधाम। अभी हम लोग यहाँ गांधीधाम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं
पहले हम लोग हमारा जिस भी हमारा सामान बैग वगैरह है वो रखेंगे और फिर कुछ खाने के लिए निकलेंगे एंड देखेंगे अगर शायद में मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं तो कर लेंगे, वरना घर आके रेस्ट कर लेंगे क्योंकि कल फिर पूरा दिन के निकलेंगे फिर से और कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे। तो अभी हो रहे हैं 4:26 और अभी हम लोग फ्रेशन अप होकर बाहर जा रहे हैं खाना खाने के लिए। और ना अचानक से पता नहीं एसी चलना बंद हो गया तो हमने कूलर मंगा लिया और वहाँ पे नीचे रिपोर्ट भी कर दिया कि एसी नहीं चल रहा है। तो वो लोग बोले कि आ रहा है रिपेयर करने वाला, बट हम लोग काफ़ी देर से वेट करें, लगभग 1 घंटा वेट किए बट 1 घंटे तक कोई नहीं आया। तो अभी हम लोग चाबी नीचे रखवा के चले जाएंगे और अगर वो आया तो ठीक, नहीं आया तो फिर अपन के पास आने के बाद हम लोग जाएंगे और कूलर तो है ही, सो जाएंगे। वैसे भी अपने को कल रात तक निकलना ही है तो आज के दिन हम थोड़ा आराम कर लेंगे, सोएंगे और कल हम लोग शाम को घूमने के लिए जाएंगे अबाउट गायबन शाह बाबा दरगाह। मैं आपको खाना खा के आकर फिर फुर्सत से बैठकर बताऊंगी क्योंकि इसके बारे में ना बहुत लंबी चीज़ें हैं जो डिटेल में कवर करनी होती है। बहुत से लोग ना मुझे, अभी मैंने इंस्टा पे फेसबुक पे स्टोरी डाली थी तो बहुत से लोगों ने मुझे इसके बारे में पूछा अभी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसी बारे में एक इन्फॉर्मेशन कवर कर दूंगी या फिर सेपरेटली भी कर लूँगी कवर। आई डोंट नो कैसे कवर करूँगी, अगर अभी टाइम मिला तो अभी कर दूँगी या तो कल कर दूँगी या फिर घर पहुँच के कर दूँगी। एक सेपरेट पूरा आइटिनरी बना के दे दूँगी, आप लोग कैसे वहाँ पे जा सकते हो, कैसे कितना चार्जेस आप नेगोशिएट कर सकते हो, कितना चार्जेस पड़ता है, क्या इलाज है वो लोग का, वो सब मैं आपको वहाँ पे डिटेल में मम्मी के साथ ही बैठ के बताऊँगी। तो मम्मी आपको पूरा इन्फॉर्मेशन बता देगी क्योंकि मेरे से ज़्यादा मम्मी ने रिसर्च करी उस पर। मेरे को सिर्फ ट्रैवल से रिलेटेड नॉलेज है कि इतना कहाँ जाना है, बाकी वो दरगाह के मामले में मम्मी पूरा जानती है। और मैं नहीं चाहती कि दरगाह शरीफ के बारे में मैं कुछ मिस्टेक कर दूँ बोलने में, इधर उधर मेरी से हो जाए, क्योंकि मैं इतना मैं बोलने में एक्सपर्ट नहीं हूँ जितना मेरी मम्मी है। तो उसके ऊपर हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, आप लोगों की डाउट सॉल्व करेंगे अगर आप लोगों को है तो। फिलहाल अभी चलते हैं, खाना खाते हैं, बहुत भूख लग रही है यार। और आज मेरा प्लान था हम वाइट कच्छ जाने के लिए, रन कच्छ बोलते हैं उसको, वाइट रन। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो दिसंबर का महीने में चलता है। अभी फ़िलहाल ऐसा सीन है कि अभी ऑफ सीज़न होने की वजह से, बारिश का सीज़न स्टार्ट होता है, गर्मियों में वो वैसे ही नहीं। और टैक्सी का रेंट इज़ 4000 जस्ट टू रीच दे और आने का अलग से, तो इतना अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और वहाँ जाने के बाद भी अश्योरिटी नहीं है कि वो आपको एंटरटेन करेंगे, यानी कि आपको और कुछ स्टेज मिलेंगे या और कुछ होगा या कुछ पता नहीं। तो उसका एक्चुअल मंथ दिसंबर में होता है, मुझे ये बात पता थी, लेकिन मुझे ऐसा था कि यहाँ तक आए हैं तो एक बार तुक्का मार के देखते क्या पता पहुँच जाए। शेयरिंग वेयरिंग वाला सिस्टम है नहीं, भुज से जाओ, भुज से बाद में वहाँ से आप और एक टैक्सी करो जिसमें आपको 1000 रुपये भाड़ा करना पड़ेगा, फिर उसको अलग से बोलना भी पड़ेगा कि आप पूरे दिन का ये कर रहे हो। लेकिन उसके बाद भी आपको ये गारंटी नहीं है कि आपको ये, तो हम कल का सोच रहे हैं कि हम कल से भुज और हमारा यहाँ पे मानवी बीच है, हम वो कवर करें। लेट्स सी, कल के ऊपर मैं कल का छोड़ती हूँ, अभी मैं कुछ ज़्यादा फोर्स नहीं करी हूँ क्योंकि गांधीधाम में ज़्यादा कुछ है नहीं एक्सप्लोर करने लिए, उसके लिए हमको बहुत दूर जाना पड़ रहा है ट्रैवल करने के लिए। और आज क्योंकि दरगाह में हमारा आधा से ज़्यादा दिन चला गया तो हम कुछ कहीं जा नहीं पाए। अभी हम लोग खाना खाएंगे और फिर शाम को आकर आराम से सो जाएंगे, या फिर हम आपको थोड़ा नॉलेज दे देंगे उससे रिलेटेड, या फिर मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हम चलते हैं, देखते हैं क्या बाहर है और मिलते हैं आपको। स्टेशन के बाहर ही यहीं पे खाने का है, तो यहीं पे देखते हैं। एंड फिर अगर खाने के बाद अगर टाइम थोड़ा धूप कम होती है और छाँव आती है तो फिर हम लोग मार्केट चलेंगे। अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा धूप है और थके हुए भी है, तो यहीं पे है खाने का सुना है। आई डोंट नो खाना कैसा है, लेट्स सी, जाके देखते हैं और फिर आप लोगों को बताते हैं। और ये जो है ये गांधीधाम स्टेशन का एंट्री कह लो या एग्जिट कह लो। आज क्या वेदर लग रहा है, गर्म वेदर है एंड स्काई इतना मस्त लग रहा है ना। यहाँ पे 7 बजे में ही मिलेगा, अभी ये टाइम पे आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो अभी हमने यहाँ पे ढाबेली किया है क्योंकि कुछ तो खाना है, पेट में कुछ तो जाना है, सुबह से भूखे बैठे हैं। तो ये आ गया है ढाबेली, मेरा वाला स्पाइसी है, मम्मी का नॉर्मल है, ओनली फॉर ₹20। हाउस इट? तो बट ढाबेली बोलो, ढाबेली नॉर्मल है, ओके। जलेबी मुझे अच्छी फ्रेश मिली है, समोसा नहीं, जलेबी अच्छी कुरकुरी है, फ्रेश है, मैंने चख के ली थी। एंड इसको क्या बोलते हैं, मैं फिर से भूल गई, टेबला ये लोगों ने ये दिया है, तो इसको अच्छे से मिक्स करो चिली के साथ। एंड
बट बिना चीनी के इनकम्प्लीट। Then we have this. एक दाबेली का जरा बोल दीजिए भैया, एक दाबेली और बना दो, लेकिन तेज नहीं बनाना बोलो। Dabeli was good. And तेज मत जलेबी। बोलो, तेज मत बनाओ थोड़ा भी। एंड यहाँ आ गई अपनी समोसा चाट। यहाँ पे ऐसे देते समोसा, उसमें तो ऐसे डायरेक्ट देते ना, पड़ते हैं। चटनी बहुत स्पाइसी है। के ग्लास देखो, लिटरली लोटा लोटे में पानी पीते। तो गाइस मुझे लगता था कि गुजराती लोग थोड़ा मीठा खाते हैं, मीठा साइड में, क्योंकि जब मैं आ रही थी तो मैंने रेलवे पे देखा था केचप वेचप डाल के खा रहे थे। बट आई टेल यू, समोसा चाट खाने के बाद ना मेरे कान, नाक, मुंह तीनों में से धुएं निकल गए। एक तो मेरा टूथ एक्सट्रैक्ट किया हुआ था, उसमें इतना जलन होना शुरू हो गया। अभी मैंने कोल्ड ड्रिंक खत्म कर दी, पानी खत्म कर दी, सब खत्म कर दिया, पसीने छूट गए मेरे, इतने स्पाइसी है। सो आप लोग अगर स्पाइसी के तो अगर आप लोग स्पाइसी टॉलरेट नहीं कर सकते तो आप पहले इसे बता दो कि स्पाइस टॉलरेट नहीं कर सकते, सो दैट यू नो वो ज़्यादा स्पाइसी इधर खाते हैं। अभी हम पियेंगे जलजीरा। इतनी ज़्यादा धूप थी ना, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि माइग्रेन शुरू हो गया था। अब 48 डिग्री हो गए थे शाम में। तो अभी बज रहे हैं 7 और मैं अभी रूम में आ चुकी हूँ। मार्केट गए थे हम लोग। सच बताऊँ इधर इतना कुछ खास है नहीं। अहमदाबाद, सूरत मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा। मैं वहाँ पे जा चुकी हूँ। वहाँ पे खाने की चॉइसेस, क्लोथिंग की चॉइसेस, इसके चॉइसेस, लोगों को बात करने का थोड़ा तरीका होता है। गांधीधाम ने मुझे थोड़ा ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। लोग थोड़े अच्छे मिले लेकिन मेजॉरिटी लोग आई डोंट वांट टू गिव अ बैड रिव्यू, तो मैं बैड रिव्यू में भी कन्वर्ट नहीं करना चाहूँगी, बट समझदार को इशारा काफ़ी होता है। तो यस, अभी कल का मेरा श्योर नहीं लग रहा है, क्योंकि ना गर्मी की वजह से मेरा पूरा बॉडी में थकावट ज़्यादा हो गई। एक तो स्लीप नहीं हुई है मेरी, और ऊपर से गर्मी ज़्यादा हुई, ऊपर से स्पाइसी खाने, तो आई एम नॉट फीलिंग वेल। मेरा स्टमक, मुझे लग रहा है कि मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ा जाए, क्योंकि इतना स्पाइसी इतनी गर्मी में यू ऑल कैन अंडरस्टैंड हाउ इट फील्स। तो चलो अभी कल का कल ही देखेंगे। अगर कल कुछ प्लान बनता है तो ठीक है, नहीं तो कल हमारी वापसी की ट्रेन है, तो कल हम ज़्यादा करके रेस्ट करेंगे, क्योंकि इसके बाद हमारा हैदराबाद का टूर स्टार्ट होगा इमीडिएटली। 7th को वी आर रीचिंग, 7th को गोवा में इलेक्शन है, एंड 9th को 8th की रात को ही हमारी ट्रेन है। तो इमीडिएटली विल रश फॉर हैदराबाद, एंड आपको सून इस व्लॉग के बाद आपको हैदराबाद के व्लॉग देखने मिल जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड and keep watching. Do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel if you found this information relevant to you or helpful in any way. So see you next time. Bye bye, take care.